अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः न दर्शयति। चैत्रशुद्धप्रतिपदा गुढीपाडवा इति लोके क्रोधी नाम नूतनं संवत्सरम्। चरक संहिता चिकित्सा स्थान उन्माद चिकित्सितम्। शङ्खं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम्। क्या करता हूँ? अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्या प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्सर् प्रयच्छत्मनिसत्तमः प्रथमं तंत्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। क्या एग्जाम तो नहीं है माउस। ओम शांति शांति शांति। नवमोऽध्यायः अथात उन्मादचिकित्सितं व्याख्यास्यामः। इति अस्माः भगवान आत्रेयः। तो अभी नौवा अध्याय शुरू होता है उन्माद चिकित्सित। भगवान आत्रेय ने ऐसे कहा। बुद्धि स्मृति ज्ञान तपो निवासा पुनर्वसु प्राणभूताम शरण्य उन्माद हेत्वा कृतिभेष जाने काले निवेशाय शशंस पृष्ठः। तो बुद्धि स्मृति ज्ञान तप इनका निवास इस प्रकार से जो जो विशेषण आत्रेय को दिए गए हैं वो उस परिस्थिति अनुसार दिए गए हैं। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। पुनर्वसु प्राणभृताम शरण्य और प्राणभूत के लिए शरण्य इस प्रकार का और पृष्ठः जिनको पूछा गया है। उन्माद हेत्वा कृतिभेषजानी काले वेशाय शशंस। तो उन्माद के हेतु लक्षण औषध ये योग्य समय पर अग्निवेश को उन्होंने बताया। तो हर एक का एक अलग अलग काल इस प्रकार का होता है और उसी काल में उसी क्रिया को करना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहता है।
या वो काल नहीं आता है तब तक वो क्रिया नहीं होती है, ऐसा भी एक बात हो सकती है। तो बुद्धि स्मृति ज्ञान तप इनका निवास इस प्रकार के आ- आत्रेय है और पुनरुस आत्रेय। और फिर उनको पूछा गया कि उन्माद के कारण लक्षण और चिकित्सा इस प्रकार की है, तो उन्होंने ये बात बताई। विरुद्ध दुष्टा शुचिभोजनानि प्रदर्शनम देवगुरु द्विजानाम उन्माद हेतुर्भय हर्ष पूर्वो मनोभिघातः विषमाश्च चेष्टाः। तो पहला विरुद्ध आहार इस प्रकार का है। तो विरुद्ध आहार जिन जिन रोगों का कारण है इसमें कुष्ठ प्रधान है, और ये भी एक अहम मुद्दा है कि ये उन्माद का भी हेतु है। तो ये ढूंढना पड़ेगा दुष्ट अशुचि भोजनानी। दुष्ट और अशुचि इस प्रकार का भोजन, तो जो खराब हुआ है इस प्रकार का अन्न कोई, और अशुचि है इस प्रकार का अन्न। पर्युषितान्य भी एक वाग्भट में बताया है। प्रदर्शनम देवगुरु द्विजानाम, देवगुरु और ब्राह्मणों का प्रदर्शन, उनका अवमान करना, या उनसे टकरार लेना, इस प्रकार से टकराव लेना। तो ये भी एक कारण है, और ये इस जन्म में ही होगा इस प्रकार की भी बात नहीं है, पिछले जन्मों में भी ये बात हो सकती है। और मनोविघात ये तीसरा कारण है। भय हर्ष पूर्व, तो भयपूर्वक भी होता है और हर्षपूर्वक भी होता है। कि ज्यादा ही हर्ष हो गया और उसके जरिए अ, उन्माद निर्माण हो गया, भय से होता है, ये तो स्पष्ट है। विषमाश्च चेष्टा, और विषम इस प्रकार की क्रियाएं, ये इसको हेतु के रूप में इस प्रकार के। तेन क्रोधादय अपि मनोभिघातका अत्र ज्ञेयाः, क्रोधादिना प्रत्याहते मनसि भयहर्षपूर्वक एव उन्मादो भवति। तो क्रोध वगैरह भी कारण है, और फिर भय और हर्ष निर्माण होके उसके जरिए उन्माद निर्माण हो जाता है। तैरल्पसत्तैरल्पसत्त्वस्य मलाः प्रदुष्टाः बुद्धिर्निवासं हृदयं प्रदूष्य श्रोताओं से अधिष्ठाय मनोवहाने मन प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः। तो अल्पसत्व इस प्रकार के व्यक्ति में इससे प्रदुष्ट दोष जो है, वो बुद्धि का निवास जो हृदय है उसको दूषित करके मनोमन स्रोतस में आश्रय करके तात्काल मनुष्य का जो चेत है उसको प्रमेय प्रमोह इस प्रकार का निर्माण करते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, एक अल्पसत्व व्यक्ति होना और दोष इन कारणों से बढ़े हुए प्रदुष्ट इस प्रकार के हैं। तो बुद्धि का निवास हृदय, उसका प्रदूषण करके, तो ये बुद्धि का निवास हृदय ये जो बताया गया है, इसके आधार पर कुछ लोग मस्तिष्कगत हृदय और पुरस्थगत हृदय इस प्रकार से मानते हैं। वस्तुतः मन का अधिष्ठान हृदय है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। बुद्धि का अधिष्ठान कौन सा है? अगर वो भी हृदय ही है, तो ये कौन सा हृदय होगा? जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि जो विचार की प्रक्रिया जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार से होती है, हृदय से विचार इस प्रकार का दिखाई नहीं देता। हृदय से भावनाओं का संबंध ज्यादा इस प्रकार का है। लेकिन अभी हार्मोनल इम्बैलेंस को सामने रखेंगे तो शायद मस्तिष्कगत जो हृदय है, जो हारितिया भेल में बताया गया है, वो उसका कारण भावनाओं से जुड़ा इस प्रकार का। और सोचने का तरीका, विचार चिंतन विचार्य मुह्यंच, ये जो बातें हैं ये सभी
ये सभी बुद्धि से जुड़ी इस प्रकार से है। और उसका निवास भी हृदय है। खास करके शिरोधारा जो की जाती है, मानसिक ताण तनाव ज्यादा है तो शिरोधारा का अच्छा असर होता है। और ये मस्तिष्क के ऊपर काम करने वाला इस प्रकार का है। तो इसलिए बहस होती है कि हृदय एक्चुअली दो है क्या, एक उरस्थ हृदय और एक शिरस्थ हृदय या मस्तिष्कगत हृदय इस प्रकार से। और फिर उस हृदय की दृष्टि अगर हो जाती है, जो बुद्धि का निवास इस प्रकार का है, तो जो प्रॉपर इस प्रकार से बुद्धि होनी चाहिए वो नहीं होती है। और प्रमोह निर्माण होता है, कार्याकार्य अनभिज्ञत्व ये बात होती है। और फिर व्यक्ति कैसे भी व्यवहार करने लगता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए धि विभ्रमः सत्व परिप्लवश्च पर्याकुला दुष्टिरधीरता च अभक्तवाक्त्वं हृदयं च शून्यं सामान्यमुन्मादगतस्य लिंगम। तो धी विभ्रम इसमें हो जाता है, सत्व परिप्लव, सत्व का मतलब की हानि होती है इस प्रकार से। पर्याकुला दृष्टिरधीरता च, दृष्टि पर्याकुल इस प्रकार की, विभ्रांत इस प्रकार की हो जाती है। अधीरता निर्माण हो जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसी स्थिति होती है। अबद्ध वाक्त्वम, और जो एक सामान्य रूप से कथन होता है, बोलना होता है, वो नहीं होता। कि कोई किसी का ठिकाना नहीं, कुछ भी बोल देते हैं इस प्रकार से। हृदय शून्यम, हृदय में शून्यता इस प्रकार से। सामान्य उन्माद गदस्य लिंगम, ये उन्माद रोग का सामान्य लक्षण इस प्रकार का है। स मूढ़ चेता न सुखम न दुखम नाचार धर्म कुत एव शांति। तो जिसका चित्त मूढ़ इस प्रकार का हो गया, तो उसको सुख के बारे में पता नहीं है, दुख के बारे में पता नहीं है, आचार धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, तो शांति कहाँ से मिलेगी। विन्दति अपास्त प्रतिबुद्धि संज्ञो, तो जिसकी स्मृति और बुद्धि दूर हो गई है, भ्रमत्ययम चेत इतस्ततश्च, और फिर वो इधर उधर घूमने लगता है इस प्रकार से। तो अश्वान रथिरिव भ्रामयति निजर्षो अंतर्भूतः। तो रथी जैसे अश्वों को घुमाता रहता है, उस प्रकार का उसका चित्त जो है वो उसको इधर उधर घुमाता रहता है इस प्रकार से। और कहीं भी शांति नहीं होती है, कुछ भी रिलेवेंट टॉक इस प्रकार का नहीं है, जो भी कहता है या कुछ भी बोल देता है इस प्रकार से। तो अभी फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि ये मरीज हमारे पास शुरू में आते ही नहीं है। जैसे ही ये विकार सामने आएगा, वैसे लोग साइकियाट्रिस्ट के यहाँ दौड़ते हैं। हाँ, और फिर साइकोटिक ड्रग्स की शुरुआत हो जाती है, हाँ, जिससे मास्किंग ऑफ सिम्टम्स इस प्रकार का हो जाता है। और मरीज को अच्छा लगता है कि हाँ, पहले से बेहतर है। और फिर वही ट्रीटमेंट चालू रहती है अनेक बरसों तक। डोज बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, और लिथार्जिक पेशेंट हो जाते हैं इस प्रकार से। तब जाकर कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ करना है इस प्रकार के। सत्व परिप्लव कैसे जाने। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। रजा और तमस सत्व के अधीन होने चाहिए। जब ये
सत्व का कम होना इस प्रकार का हो जाता है। तो रज और तम, रज प्रेरकम भावानाम इस प्रकार का है। तो भावों को प्रेरणा मिलती है, शरीर वाणी इन सभी को प्रेरणा इस प्रकार से मिल जाती है। और फिर वो कुछ बोलने लगता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो निश्चित रूप से सत्वहीन हो गया है। अल्प सत्व वैसे भी पहले बताया गया है विशेषण इस प्रकार से। तो सहन करने में अक्षम इस प्रकार से अगर होते हैं सत्व, तो ये इस प्रकार की नौबत आ जाती है। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। कल पातंजलि योग सूत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। कल से पूरे समय तक करेंगे। अभी आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को क्रोधी नाम इस संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। नए संवत्सर आज से शुरू हुआ हिंदू लोगों का।